हेलो डियर, आप लोग को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो आप सभी के लिए जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन के तीसरा वीडियो लेकर आए हैं और यह आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड जो कि थर्ड ईयर में पढ़ना है। ओके, आप लोग को पता होगा कि मैं बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग को करा चुका हूं, तो अभी फ़िलहाल हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद बची खुची जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसको करा देंगे, जिससे आप किसी भी स्टेट में हो, एमपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, कहीं भी आप किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम देने वाले हैं थर्ड ईयर का, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड में देख सकते हैं, भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं को संक्षेप में समझाइए। यह प्रश्न 10 नंबर में पूछता है। ठीक है ना, यह प्रश्न कितने में? 10 नंबर में बहुत बार पूछा गया है। आप देख सकते हैं भारत के प्रमुख जो भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या है उसको जो है चर्चा करना है। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को आपसे पूछ सकता है कि भारत के प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन से हैं, समझाइए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलिए आज हम फिलहाल जितने भी समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य में, सबको अच्छे से देखेंगे और अगर आपको यह क्वेश्चन पूछता है तो 10 नंबर आपके झोली में आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे समस्या है। ठीक है, आप लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, बस उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा तो माइंड में आ जाएगा। भारत में स्वास्थ्य समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य समस्या क्या क्या है देखिए। ऐसे तो भारत में अनेक समस्याएं मौजूद है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन उनमें कुछ निम्नलिखित है और प्रमुख है, सबसे मेन है। ठीक है, चलिए इसको अलग अलग हम देखते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे जनसंख्या की समस्या। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी जो चैलेंजिंग है और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी जो समस्या है वह जनसंख्या का समस्या है। हमारे इंडिया में बहुत इतना ना जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहा है कि आप लोग को कुछ दिन पहले रिपोर्ट आया था, आप लोग सुने भी होंगे कि चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है हमारा इंडिया। तो ऐसे में क्या होगा, अगर जनसंख्या लगातार बढ़ते रहेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो संसाधन है तो क्या होगा, चैलेंजिंग हो जाएगा, कम पड़ने लगेगा, व्यक्ति बीमार होंगे तो बहुत लोगों को स्वास्थ्य के सुविधा नहीं मिल पाएगा, बेड नहीं मिल पाएगा, हॉस्पिटल फुल के फुल मिलेगा। तो ऐसे तमाम तरीके के समस्या जो है आपके आएंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने से। तो जनसंख्या एक ऐसा समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बना रहा है दिन प्रतिदिन। ओके, दूसरा समस्या है वातावरणीय व स्वच्छता की समस्या। हमारे देश भारत में बहुत लोग जो है देखते होइएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को स्वच्छ और साफ़ करने में लगे हुए हैं, हर एक तरीक़ा के प्रयास करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, लोगों को जागरूकता करते हैं। सरकार भी कुछ ऐसे ही काम कर रही है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को गंदा करने में, पर्यावरण को दूषित करने में लगे हुए हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हाइजीन के बारे में, स्वच्छता के बारे में पता ही नहीं है, तो वो जो है स्वच्छता भी व्यक्ति को बीमार करता है। पर्यावरण गंदगी होगा, पर्यावरण दूषित होगा तो उससे भी बीमार पड़ेंगे, और अगर आप खुद के भी स्वच्छता नहीं रखते हैं तो उससे भी बीमार पड़ेंगे। तो ओवरऑल पर्यावरणीय और स्वच्छता, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल एंड सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ठीक है, तीसरा है पोषण की समस्या। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि भोजन पोषण जो है आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अच्छा भोजन लेंगे, स्वास्थ्य के अनुरूप भोजन लेंगे, स्वास्थ्य के लिए कौन सा बेहतर है, तो उससे उसी तरीक़ा के अगर आप भोजन पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप गड़बड़ भोजन लेने लगेंगे, खान पीन आपका सही नहीं रहेगा, बहुत मिर्च मसाला वाला कड़क सामान खाएंगे, बहुत तेलीय सामान खाएंगे, ठीक है, सिगरेट वगैरह लेंगे, धूम्रपान करेंगे, तो पोषण जो है आपके स्वास्थ्य को समस्या में ला देगा। तो पोषण की समस्या जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है और इस कारण से व्यक्ति जो है बीमार पड़ता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बीमार पड़ने के बाद उनको अच्छे पोषण की ज़रूरत होती है, जो नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। तो हमारे देश में पोषण का भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, ख़ास तौर पर ये जो जनसंख्या बढ़ रहा है और खेत बाड़ी का जो उपज है, अनाज है, उसका जो है कम रहा है। तो ये सब सिस्टम जो है आपको स्वास्थ्य पर प्रभाव करता है।
संचारी रोग की समस्या। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि घनी आबादी, हमारे देश का घनी आबादी है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर कोई संक्रमण अगर फैल जाता है तो वह बहुत तेज़ी के साथ लोगों में क्या होता है, स्प्रेड करते जाता है, कम्युनिकेबल होते जाता है, फैलते जाता है। तो संचारी रोग की समस्या भी बना हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ठीक है। चिकित्सीय देखभाल की समस्या। अब हमारे देश में चिकित्सीय देखभाल का मतलब है कि जितने जनसंख्या पर पॉपुलेशन कितने डॉक्टर होनी चाहिए, कितने नर्सेज होनी चाहिए, कितने पैरामेडिकल स्टाफ होनी चाहिए, जितने फिक्स जनसंख्या पर ये सब को तय किया जाता है, ठीक है। जैसे 1000 के जनसंख्या पर एक डॉक्टर होनी चाहिए, ठीक है ना, इस तरीक़ा से। तो ये जो है कितने जनसंख्या पर कितने चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ये सब तय किया जाता है। लेकिन ये सब का समस्या हमारे देश में देखा जा रहा है कि एक डॉक्टर के पीछे हज़ारों आदमी लगे रहते हैं लाइन में, इस प्रकार से होता है ना। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेकों समस्या है, उसमें से 5 समस्या जो है आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी समस्या है आपके सामने में है। एक पॉपुलेशन का प्रॉब्लम, जनसंख्या की समस्याएं। दूसरा वातावरण और स्वच्छता की समस्याएं। तीसरा है पोषण की समस्याएं, बिल्कुल सही बातें हैं। चौथा है कम्युनिकेबल डिजीज की प्रॉब्लम, मतलब संचारी रोग की समस्याएं। और 5वां है चिकित्सीय देखभाल की समस्या। तो ये 5 पॉइंट जो कि प्रमुख है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। समझ गए ना। अब ये सब चीज़ें को आपको डिटेल में लिखना है, 10 नंबर में पूछेगा तो डिटेल में लिखना पड़ेगा। चलिए एक एक करके आपको समझाते हैं। पहला है हमें यहाँ पे देखना जनसंख्या की समस्या। मेरे डियर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जनसंख्या कैसे समस्या बना हुआ है हमारे देश में, देख लीजिए। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है। बिल्कुल सही बातें है। अगर किसी देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा अगर बढ़ने लगे तो वह भी एक समस्या ही है। आप कहेंगे कि जनसंख्या बढ़ना कैसे समस्या है, तो मानिए हमारे देश का एक एग्जाम्पल मानते हैं हम किसी को 1 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है, 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है। अब इस 1 बीघा ज़मीन में मान गए कि इसका कैपेसिटी पहले 5 आदमी रह रहा था इस 1 बीघा ज़मीन में, ठीक है। अब मान गए ये 5 आदमी से 10 आदमी हुआ, इसको 10 आदमी को इतने ही जनसंख्या, इतने ही जो है ज़मीनों में रहना है 1 बीघा में ही। फिर ये 10 से 50 हो गया, लेकिन इस 50 को रहना कितना है, ये जनसंख्या सदस्य तो बढ़ रहा है लेकिन जगह इतना ही है, 1 बीघा है, ये नहीं बढ़ रहा है, ये घटेगा ही क्योंकि सब में डिवाइडेड होते जाएगा। 50 से फिर 100 होगा, ठीक है, 100 से फिर 200 होगा, 200 से 500 होगा, लेकिन ये बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये सीमित है, ये जगह सीमित है। तो ऐसे ही समझिए कि हमारे देश का जितना भी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल पर बहुत लोग को निवासी है, बहुत लोग क्या करते हैं, जंगली इलाका भी है, तो जंगली इलाका में लोग रहते नहीं हैं। बहुत मैदानी इलाका है जहाँ पे खेतबाड़ी भी लोग करते हैं और अनाज उपजाते हैं। तो मान गए कि अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो सब अपना अपना घर बनाएगा, फैमिली बड़ा होगा तो सब अपना अपना घर अलग अलग बनाएगा, तो जो खाने के उपजाने वाला ज़मीन है उस पर भी घर बनने लगेगा। तो धीरे धीरे जो अनाज हम उपजाते हैं खेत से, पहले जो उपजाते थे उस पर घर हो रहा है। जैसे आप लोग देखते होइएगा आपके गांव में देखते होइएगा कि पहले जिस साइड में बंजर रहता था, जंगल रहता था, उधर साइड में घर बन गया होगा आज के समय में। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए कि लोग जैसे ही फैमिली बड़ा होता है तो एक फैमिली में एडजस्ट नहीं हो पाता है एक घर में, तो उसका जहाँ दूसरे जगह पर ज़मीन होता है तो वहाँ जाके वह क्या करता है, अपना घर बना लेता है। तो इससे क्या होता है कि वह घर का संख्या गाँव में बढ़ते जा रहा है, वह क्या कर रहा है, ज़मीन को छेंकते जा रहा है। जो भोजन उपजा के खाने वाला ज़मीन था पहले उस पर घर बनते जा रहा है। तो समस्या तो आएगा ही कि भोजन नहीं उपजेगा, ठीक है। जो पहले भोजन उपजता था, अनाज उपजता था, उस पर अब क्या हो रहा है, घर बन रहा है। तो ऐसे में खाना का दिक्कत आने लगेगा, भोजन अनाज का दिक्कत आने लगेगा। बढ़ते जनसंख्या से क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, सबको जॉब नहीं हो पाएगा तो बेरोजगारी होगा, गरीबी बढ़ेगा, बेरोजगारी नहीं होगा तो अपराध होगा। अपराध क्यों बढ़ता है? इसी सब के लिए ना। अगर मान गए किसी को रोजगार रहेगा, किसी को इस टाइप के रोजगार रहेगा कि उसका पूरा फैमिली खुशी से कट सकता है, तो वह अपना रोजगार ही करेगा, क्यों गलत काम करेगा। बेरोजगारी और घटना अपराध बढ़ने का एक मुख्य कारण होता है अशिक्षा और बढ़ती हुई बेरोजगारी। बेरोजगारी बढ़ता है तो लोग के पास काम नहीं रहता है, तो वो जो है गलत काम करने लगता है, ठीक है। तो ये सब जनसंख्या के अंदर बेरोजगारी, जनसंख्या के समस्या हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण समस्या है, जो क्या करता है,
गरीबी को जन्म देता है, बेरोजगारी को जन्म देता है, अपराध को जन्म देता है, परिवार को विघटन करता है, तोड़ता है आदि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित किया है। मेरे डियर, जनसंख्या बढ़ने से आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है और सामाजिक सोशल डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो आप न विकास अच्छे से कर सकते हैं, न देश के आर्थिक स्थिति को संभाल सकते हैं। तो ऐसे में सामाजिक जो आपका समस्या है उसमें जनसंख्या का एक बहुत बड़ा रोल है, जनसंख्या की समस्या। ठीक है, चलिए दूसरा है पर्यावरण स्वच्छता की समस्या। मेरे डियर, पर्यावरण स्वच्छता की समस्या का मतलब होता है कि पर्यावरण स्वच्छता भी हमारे देश के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। मेरे डियर, हमारे देश में आजकल पर्यावरण के गंदगी दूषित होने से बहुत तरह बीमारी हो रहे हैं, जैसे बढ़ती हुई कल कारखाना, बढ़ती हुई फैक्ट्रियाँ, बढ़ती हुई औद्योगिक। तो ये सब क्या करता है कि इस सब से जो भी निकलने वाले पदार्थ होते हैं पर्यावरण को दूषित करते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय स्वच्छता हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। ठीक है, पर्यावरण में जल प्रदूषण आता है, वायु प्रदूषण आता है, ध्वनि प्रदूषण आता है, मृदा प्रदूषण, ये सब पर्यावरणीय अस्वच्छता का प्रतीक होता है। मेरे डियर, पर्यावरण स्वच्छता में कौन कौन सा आता है, पर्यावरण समस्या में कौन कौन सा आता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा मतलब मिट्टी का प्रदूषण, यह सब पर्यावरणीय अस्वच्छता मतलब गंदगी का एक प्रतीक होता है, ये सब का जो है प्रदूषण। ठीक है, ये स्थितियाँ व्यक्ति में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। आप जैसे ही मान गए जल प्रदूषण है, ठीक है, आप जिस इलाका में रहते हैं वहाँ का पानी गंदा है और वो पानी अगर आप पिएंगे तो बीमारी तो फैलेगा ही। ठीक है, उससे अनेक प्रकार के आपको बीमारी पैदा करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्रदूषित जल से दस्त होता है, हैजा होता है, पेचिस होता है, टाइफाइड होता है, हेपेटाइटिस होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जैसी अनेक बीमारियाँ दूषित जल के ग्रहण करने से होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर प्रदूषण वाला वायु से अगर आपको होता है तो श्वसन का रोग होगा, न्यूरोलॉजिकल विकार होगा, तंत्रिका तंत्र का, हृदय से संबंधित बीमारी होगा, आँखों में बीमारी होगा पर वायु प्रदूषण बढ़ने से। ठीक है, उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण होने से बहरापन होगा, सिर दर्द होगा, नींद नहीं आएगा आदि अनेक बीमारियाँ आपके हो सकते हैं। तो हमारे देश में अभी पर्यावरण के स्वच्छता बहुत जो है बना हुआ है और इस पर लोग जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि सरकार अपने तरीक़ा से लोगों को कंट्रोल करने के जो है नियम और कानून ला रहा है। जैसे देखते होइएगा कि दिल्ली में ठंडी के समय में एकदम दिखाई नहीं देता, इतना ज़्यादा कुहासा हो जाता है, इतना ज़्यादा मतलब कोहरा छा जाता है कि दिन में ही एकदम अंधेरा सा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो वहाँ का लोग है, घनी आबादी है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, कम एरिया है और उसी में सबको गुजर बसर करना है। उसी में बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री, बहुत बड़े बड़े गोदाम सब खुल रहा है, तो वो सब का गंदगी पर्यावरण में ही आना आता है, तो वो पर्यावरण को दूषित कर रहा है। पर्यावरण में और ज़्यादा जो है विभिन्न प्रकार के हानिकारक गैसेज उत्पन्न हो रहा है, जिससे लोग स्मेल के द्वारा अंदर लेते हैं और उससे श्वसन, हृदय, न्यूरोलॉजिकल, आँखों का बीमारी होता है। ठीक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्यावरण से संबंधित स्वच्छता जो है बहुत बड़ी एक समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग तीसरा यहाँ पे देखते हैं पोषण की समस्या। अब स्वास्थ्य के संबंधी बीमारियों, पोषण से संबंधित बीमारियाँ भी देश के एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। मेरे डियर, अगर मान गए लोग क्या कहता है कि जैसा अचार वैसा विचार, मतलब जैसा होगा खाना पीना वैसा आपका जो है बुद्धि विवेक होगा। तो उसी प्रकार से जैसा आपका पोषण होगा, जैसा पोषण मीन्स जैसा आप भोजन ले रहे हैं वैसा ही आपका उसका इफेक्ट जो है स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा आप तेलीय भोजन लेंगे, फैटी भोजन लेंगे तो क्या होगा, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, मोटापा आएगा और वह मोटापा हार्ट के बीमारी लाता है। हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होता है, रक्त वाहिका, उसको ब्लॉकेज करता है फैट बढ़ने से और मोटापा आने से हार्ट का बीमारी आ जाता है। तो ये जो है पोषण से समस्या हो जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए कहता है कि हमारे देश में पोषण से संबंधित समस्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, ये बीमारियां आहार में किसी तत्व की कमी या अधिकता की वजह से होता है। वही चीज़ें हैं कि अगर मान गए किसी को
किसी को देखते होइएगा कि बीपी के बीमारी होता है तो डॉक्टर उसको जो है कम नमक खाने के लिए कहता है, ठीक है ना। अगर बीपी हाइपरटेंशन का बीमारी है, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि कम सोडियम वाला भोजन लीजिएगा, मतलब कम नमक वाला। नमक क्या करता है कि ब्लड पंप को और ज़्यादा तीव्र कर देता है, ठीक है ना। तो इससे होता है अगर किसी का बीपी कम है तो उसको कहता है कि थोड़ा कड़क सामान खाइए, छेना उना खाइए, या ज़्यादा थोड़ा सा नमक लीजिए, नमक पानी का घोल लीजिए। तो इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। तो पोषण पर हमारा जो है बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य निर्भर है। अगर पोषण गड़बड़ तो स्वास्थ्य गड़बड़। तो इसीलिए पोषण की समस्या आज के समय में लोगों में बहुत ज़्यादा चैलेंज बना हुआ है, ठीक है। चलिए, पोषण यानी आहार में किसी तत्व की कमी या अधिकता की वजह से रोग जो है उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जनसंख्या का बहुत छोटा भाग ही संतुलित आहार बैलेंस डाइट प्राप्त कर पाते हैं। मतलब हमारे देश में अरबों जनसंख्या है, लेकिन इस अरबों जनसंख्या में कुछ ही जनसंख्या है जो बैलेंस डाइट ले पाता है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि उचित मात्रा में उसमें फैट भी हो, उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी हो, उचित मात्रा में प्रोटीन, एनर्जी से भरपूर मिनरल वाला सब चीज़ मौजूद हो, आयरन वगैरह वाला सब चीज़ आहार मौजूद हो एक उचित मात्रा में, तो संतुलित होता है, ठीक है। अगर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम वही होने लगता है। तो यही कहता है कि हमारे देश के संख्या में बहुत छोटा सा भाग ही हिस्सा ही बैलेंस डाइट प्राप्त कर पाता है, ठीक है। निम्न आय मतलब जिसका कम आय है, कम इनकम है, वैसे वर्गीय परिवार में कुपोषण की समस्या ग्रसित हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर उच्च आय वर्गीय परिवार द्वारा लिया जाने वाला अति पोषण भी बीमारियों को जन्म दे देता है। मेरे डियर, अगर कोई निम्न वर्ग का है जिसका आय बहुत कम है तो बेचारा तो भोजन सही से नहीं कर पाता है, सही भोजन नहीं ले पाता है, तो उसको भी कुपोषण का बीमारी होता है। लेकिन वहीं पे जो धनिक, जो अच्छे उच्च वर्ग के होते हैं, यहाँ पे उच्च और निम्न वर्ग का मतलब ये नहीं है कि जातिवाद, ठीक है ना। उच्च का मतलब धनी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सशक्त है, और निम्न का मतलब जो गरीब तबके वर्ग का है। तो जो गरीब होगा, जो निम्न वर्ग के होगा, जाहिर सी बात है कि वो बेचारा अपना अच्छे से भोजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। पैसे नहीं है तो कहाँ से भोजन को, आहार को एडजस्टमेंट कर पाएगा, तो उसको भी कुपोषण हो जाएगा, बीमारी होगा। जो उच्च वर्गीय व्यक्ति है, जो अच्छा खासा धनी परिवार का है, उसको भी बीमारी होता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा अपने जो है भोजन में कोलेस्ट्रॉल का या फिर अदरवाइज कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन करते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उनको भी बीमारी हो जाता है, और जो नहीं लेता है उनको भी होता है। तो पोषण की समस्या हमारे देश में एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। चौथा है संचारी रोग की समस्या, कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम। मेरे डियर, चौथा है संचारी रोग, कम्युनिकेबल। देख लीजिए, संक्रामक बीमारियों की मौजूदगी आज की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। ऐसे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित हो जाती है, संक्रामक बीमारियां कहलाती है। हमारे देश में पाई जाने वाली मुख्य संक्रामक बीमारियां निम्न हैं। अब देखिए, संचारी बीमारी की समस्या, अब यह समस्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे बना हुआ है, तो आप लोग देखते होइएगा, आप किसी भी अस्पताल में चले जाइए, किसी भी अस्पताल में, देश के कोई भी अस्पताल में चले जाइए, जितने भी सरकारी खासकर अस्पताल है, तो वहाँ पे अगर 10% आपको मिलेगा ना, तो उसमें से 5% जो है संक्रामक रोग से पीड़ित वाला मिल ही जाएगा। जैसे टीबी वगैरह, चेचक वगैरह, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वगैरह, एड्स वगैरह, हेपेटाइटिस वगैरह, गोनेरिया वगैरह, तमाम ऐसे कुष्ठ रोग, मलेरिया, डेंगू, तमाम ऐसे संचारी रोग है जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। वह हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। आज के समय में एक से दूसरे व्यक्ति में रोग फैलना आम बात है, क्योंकि यह संचारी रोग होता है जो एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से प्रवेश कर जाता है, फैलने लगता है। और यह समस्या हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिससे छुटकारा पाना ना तो अभी संभव हो रहा है और न ही आगे दिख रहा है कि इससे छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि एक बीमारी ख़त्म होता है तो दूसरा पेशेंट तैयार रहता है। मलेरिया वाला वहीं पर है तो कोई डेंगू वाला आ जाएगा, वहीं पर कोई टीबी वाला आ जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे तमाम संक्रामक रोग है जो व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और वह हमारे देश में हमारे जनसंख्याओं के बीच में मौजूद है, जो दूसरे व्यक्ति को फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यह हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है संक्रामक रोग का, जो एक से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल रहा है और फैल जाता है, ठीक है। कौन कौन से ऐसे संक्रामक बीमारियां हैं जो हमारे देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समस्या बनी हुई है? जैसे टीबी हो गया, यह भी एक संक्रामक रोग है, एक से दूसरे में फैलता है।
मलेरिया यह भी फैलता है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी यह भी फैलता है, ठीक है ना, दस्त रोग डायरिया यह भी फैलता है, ठीक है, तीव्र श्वसनीय रोग मतलब रिस्पायरेशन का इन्फेक्शन यह भी फैलेगा, डेंगू बुखार, ठीक है, इंटरिक फीवर, आंत्र ज्वर जिसको टाइफाइड कहते हैं, एड्स हो गया, उसके बाद यौन संचारित बीमारियां, एड्स भी इसी में आता है, गोनेरिया हो जाएगा, VGLR होगा। तो तमाम ऐसे जो है संक्रामक रोग है जो अभी मौजूद है हमारे देश में, भारत में, जो एक से दूसरे में फैलाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए ये समझ गए। अब लास्ट वाला है चिकित्सीय देखभाल की समस्या, मेडिकल केयर का प्रॉब्लम। अब जन समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल का असमान नहीं, ठीक है, असमान बंटवारा देशवासियों के स्वास्थ्य स्तर के कमज़ोर होने का एक प्रमुख कारण है। भारत गांवों का देश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गांव है शहर की अपेक्षा। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या जो है गाँवों में होती है और 20% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है, ठीक है। इसके विपरीत केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का लगभग 80% भाग शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, ठीक है। इनका केवल 20% हिस्सा ही ग्रामीण और दूरवर्ती के क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों तक पहुंच पाते हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा कि हमारे देश में गाँवों का देश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग गाँव में निवास करते हैं, 20% ही लोग हैं जो शहर में निवास करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में होता यह है कि जो स्वास्थ्य की सुविधा लोगों तक पहुँचाना चाहिए, खासकर गाँव तक के लोगों को, वह स्वास्थ्य सुविधा शहर तक सीमित रह जाता है। 80% जहाँ गाँव में निवास करता है, वहीं जब स्वास्थ्य सुविधा की बात देने आ जाता है तो वह शहर तक ही 80% सीमित रहता है और मात्र 20% गाँव में वह सुविधा मिल पाता है, जिसका परिणाम होता है कि जो गांव में ज़्यादा जनसंख्या है वह रोगों से लड़ते रह जाते हैं और जो शहर में कम जनसंख्या है वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा होते हैं। जैसे आप लोग देखते होइएगा, सरकार या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अगर वह कोई चीज़ ऐसे संस्थानों का या ऐसे मेडिकल कॉलेज या ऐसे कोई सेंटर का उद्घाटन करते हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है, तो आप लोग देखते होइएगा कि ज़्यादातर आपके ज़िला में या शहरों में ही जो है इसको उद्घाटन किया जाता है, खोला जाता है। क्या कभी गाँव में देखे हैं कि 5 स्टार जो है हॉस्पिटल बनाया गया हो? किसी गाँव में बनता है? नहीं बनता है। दूरवर्ती जो शहर से दूर के गाँव हो, एकदम देहात साइड में देखते हैं कभी सरकार वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल बनवाती है? नहीं बनवाती हैं। लेकिन चाहिए कि सरकार को ये व्यवस्था करे कि कम से कम आसपास के एक गांव में अगर अच्छा सुविधा आप कर देंगे, अच्छा हॉस्पिटल बना देंगे, तो उसके 10 गांव के आसपास के लोग वहां पे आकर दिखाएंगे। शहर में तो सब, जिला में तो सब चीज़ रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी कुछ खोलना होता है तो सरकार जिले में ही, शहर में ही जो है चीज़ों को ओपनिंग कर देती है, जिसका परिणाम होता है कि जो दूरवर्ती इलाके के, देहात के एरिए के लोग हैं, उनके पहुँच से दूर हो जाता है वो चीज़ें, और जो शहर के लोग होते हैं उसका ज़्यादा लाभ ले लेते हैं और जो गांव के होते हैं वो उतना लाभ नहीं ले पाते हैं। वो अपने गांव में ही हल्का फल्का ट्रीटमेंट करवा के रहते हैं, जब नहीं बर्दाश्त होने वाला होता है तब शहर की तरफ रुख देखते हैं। तो हमारे देश में चिकित्सीय देखभाल की जो सुविधा है बहुत ज़्यादा लचर है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसका परिणाम है कि जो गाँव में लोग पीड़ित होते हैं तो वह घर घर बीमारी फैलाने लगता है या बीमारी फैलने लगता है, क्योंकि वहाँ पर कंट्रोल करने वाला उतना ज़्यादा व्यवस्था, उतना ज़्यादा संसाधन अच्छा है नहीं, जिसका परिणाम होता है कि गाँव के लोग को ये सुविधा, चिकित्सीय सुविधा, देखभाल नहीं मिल पाता है उतना अच्छा जो शहर को मिल पाता है। क्योंकि शहर में सब व्यवस्था होता है, सरकार भी शहर की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देती है। गाँव में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, गाँव में क्या करेगा, हकीकत बात बता रहे हैं। आप लोग देखते होइएगा कि गांव में एक रूम का हॉस्पिटल बना देता है, ठीक है, सब सेंटर, उप केंद्र जो पंचायत में होता है, उसमें एक आध कमरा रहेगा। देखते होइएगा कि कभी कोई आता है तो कभी कोई नहीं आता है, ठीक है ना, ऐसा होता है ना। आपके भी गांव या पंचायत में हॉस्पिटल एक छोटा सा बना होगा सरकारी, ठीक है, प्राथमिक जो पंचायत लेवल पर होता है, ठीक है। तो देखते होइएगा कि वह उप केंद्र, सब सेंटर, कभी कभी उसमें कोई कर्मचारी नहीं आएगा, कभी कभी तले लगा रहेगा, कभी कभी कुछ हो, मतलब कोई दवाई, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ख़त्म है। तब लोग जो है हालदार के शहर की तरफ जाता है, उसमें तो कोई ट्रीटमेंट कराने भी नहीं जाता है। जो गाँव वाला सरकारी हॉस्पिटल होता है उसमें कुछ रहता है? कुछ नहीं रहता है। तो सरकार को चाहिए कि कम से कम गाँव में जो लोग लाभ नहीं ले पाता है शहर में जाकर, उसको गाँव में कम से कम एक पंचायत या 2 पंचायत या 3 पंचायत को मिलाकर कम से कम 2-3 बढ़िया एक अच्छा हॉस्पिटल बनाए, जहां पे जो प्रमुख बीमारियां होता है उस सब का मैनेजमेंट हो सके बेहतर तरीके से, इमरजेंसी का मैनेजमेंट हो सके। ऐसा काम सरकार को करना चाहिए। लेकिन
हमारे देश में हो क्या रहा है कि खाना पूर्ति होता है स्वास्थ्य के नाम पर, ठीक है, लोग पिराते हैं, लोग परेशान होते हैं, उससे किसी को कोई मतलब रहता नहीं है। तो हमारे देश में स्वास्थ्य, चिकित्सीय देखभाल और इसके सुविधा का एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है, ठीक है, और है भी, चूँकि इतना ज़्यादा जनसंख्या है और हॉस्पिटल इतना कम है, डॉक्टर इतना कम है, नर्सेज इतना कम है, ठीक है, पैरामेडिकल स्टाफ इतना कम है, वह किन किन लोगों को सुविधा दे पाएगा? ना उचित अनुपात में डॉक्टर है, ना उचित अनुपात में नर्स है, ना उचित अनुपात में लैब टेक्नीशियन है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि लोगों को जो है सुविधा अच्छे से नहीं मिल पाएगा, बहुत कठिन होगा, ठीक है, और हो भी रहा है। आप एक हॉस्पिटल में जाते होइएगा सरकारी में, लाइन में लग लग कर जो है आप लोग को देखते होइएगा। मानिए एम्स में क्यों इतना भीड़ होता है? लोग कहता है कि दिल्ली के एम्स में 1 महीना पहले लाइन लगाना पड़ता है, तब जाके लाइन लगता है, और 1 महीना के बाद जो है जांच होता है, दिखाने में 2-3 महीना एम्स में लग जाता है। ऐसा क्यों है? मानिए हमारे देश में दिल्ली के एम्स को लोग सबसे ज़्यादा ऊँच मानता है, सबसे अच्छा मानता है, ठीक है, लोग हार दार के वहीं पे जाता है लास्ट में। तो ऐसा क्यों होता है कि वहाँ जाने के बाद भी 2-2, 3-3 महीना इंतज़ार करना पड़ता है? कहीं ना कहीं हमारे देश का सिस्टम, हेल्थ के सिस्टम ही बेकार है। अगर उस एम्स जैसे 2-3 और एम्स होते हैं, तो ऐसे 8-9 एम्स बढ़िया हमारे देश में लगभग 8-9-10 एम्स हैं, नया भी एम्स खुल रहे हैं, तो वो सिर्फ है ही, उस पर उतना लोगों का ट्रस्ट नहीं है जितना दिल्ली एम्स पर ट्रस्ट है। तो अगर सरकार इस पर अपना कड़क कदम उठाता, कड़क फैसला लेता, तो दिल्ली एम्स के तरह ही जितना भी एम्स है अलग अलग राज्यों में, सबको जो है बेहतर हो पाता, सब में उसी प्रकार से इलाज हो पाता। तो जो दूर दूर के लोग सब दूसरे राज्य से दिल्ली में जाता है, वो नहीं जाकर अपने आसपास के ही एम्स में इलाज करा लेता। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में सिस्टम जो है स्वास्थ्य का बहुत बिगड़ा हुआ है, ठीक है, और ये सब जो है हमारे चिकित्सीय देखभाल जो है एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे तमाम तरीके के समस्याओं को। मैं जो भी भाषण किया आपको समझाने के लिए, इसके पीछे कोई आप लोग अदरवाइज कोई दिमाग नहीं लगाइएगा कि ये है वो है, जो हकीकत है वो मैं बताया हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा, जहाँ से आप हिंदी इंग्लिश, देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश में PDF नहीं मिलता है, दोनों में PDF नहीं मिल रहा है। बताइए, एक ही PDF में ऊपर हिंदी है, नीचे इंग्लिश रहता है, तो फिर भी कहते हैं कि हमें इंग्लिश में नहीं मिल रहा है। तो अब हम क्या करें बताइए, इसमें क्या कर दें? एक ही PDF में हिंदी इंग्लिश दोनों है, फिर भी लोग कहते हैं कि सर नहीं है। हम वीडियो में भी बता देते हैं कि देखिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, वहाँ पे हिंदी दिया गया है, फिर भी कमेंट करेंगे कि दोनों लैंग्वेज में दीजिए, दोनों लैंग्वेज में दीजिए। मेरे डियर, मुझसे जितना हो पाता है मैं आपके लिए करता हूँ, आपसे जितना हो पा रहा है उतना अगर कर दें तो आपके लिए और बेहतर हो जाएगा रिजल्ट में, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, आप लोग और अच्छे से मेहनत कीजिए। बाकी ये जो हम 5 टाइप से आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ये 5 को दिमाग में रखना है कि चिकित्सीय देखभाल, मेडिकल केयर का प्रॉब्लम है हमारे देश में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचारी रोग का जो है समस्या है बना हुआ है अभी तक, पोषण का समस्या बना हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन्वायरमेंटल का, स्वच्छता का मतलब पर्यावरणीय स्वच्छता का समस्या है, और जनसंख्या का तो समस्या है ही है। तो ये सब 5 जो है प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। तो आपको इसको अच्छे से डील कर देना है और 10 नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।